हेलो बच्चों, चलिए हम आज बनाते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 6 डेसिमल फ्रॉम न्यू बुक। ठीक है, 8.2 है बच्चों, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। इनको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है डेसिमल यूज करके। ठीक है, पैसे में गिवन है और हमें इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा पहले हम पैसे और रुपीज को समझ लेते हैं। बच्चों, आपको पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू होता है 100 पैसे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 1 पैसा है तो उसे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। बस आपको ये याद रखना है कि पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। ओके, तो इसी को कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हमें एक्सरसाइज बनानी है। चलिए बनाते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 ए, 5 पैसे। 5 पैसे को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो बस आप इतना लिख दिए कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। तो 5 पैसे इज इक्वल टू 5/100 रुपी। अब देखिए 5/100 है, इसका मतलब ये 100th प्लेस है। ठीक है, 100th प्लेस है तो हमें क्या करना है, इसको डेसिमल के पहला वाला जो प्लेस होता है वो 10th होता है, डेसिमल का सेकंड वाला जो प्लेस होता है वो 100th होता है। तो आपको देखना है नीचे 1 के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। 1 के बाद जब 2 जीरोस हो तो डेसिमल हमें 2 डिजिट आगे लगाना होगा, पर यहाँ पे तो एक ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को के आगे एक जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक जीरो। तो जब हम 5 के आगे एक जीरो लगा देंगे तो हमारे पास 2 डिजिट हो जाएंगे। हमारे पास 2 डिजिट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.05 रुपी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक जीरो लगा देंगे ताकि ये डेसिमल दिखे। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पर ये डेसिमल थोड़ा प्रॉपरली लुक दे, इस वजह से हम ये जीरो लगाते हैं। तो ये हो गया 0.05 रुपी। ओके, चलिए इसके बी पार्ट पे आते हैं। 75 पैसे, तो इसे हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बता दिया कि पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 75/100 रुपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे 0.75 रुपी। ठीक है, अब सी पार्ट है। सी पार्ट है 20 पैसे, फिर इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 20/100, जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें भी देखिए 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे हो गया, तो रुपीज 0.20, ये आपका आंसर हो गया। डी, 50 रुपीज 90 पैसे। इसका मतलब देखिए ये तो ऑलरेडी रुपीज में, इसको नहीं चेंज करना, आपको सिर्फ पैसे को चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 50 + 90/100, ये आगे हम रुपीज लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे भी रुपीज लिख देंगे। तो ये हो गया ₹50 + ₹0.90। इसको ऐड कर दीजिए आप। ऐड करना तो बहुत ही आसान है, देखिए मैं एक बार सिखा देती हूँ आपको। 50 में कोई डेसिमल नहीं है तो 50 को हम 50.00 लिख देंगे और ये 0.90। हमेशा जब भी हम डेसिमल को ऐड करेंगे तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 0905, यानी 50.90 पैसे। चलिए आते हैं ई पार्ट पे। इसका ई पार्ट है 725 पैसे। इसको भी रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 725/100 हो गया। डेसिमल हमें 2 डिजिट के बाद लगाना है। जब भी नीचे 100 होना डिनोमिनेटर में तो हमें डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, 2 डिजिट के बाद। तो हमें डेसिमल को यहाँ लगाना पड़ेगा। ये देखिए 12 यहाँ पे है ना। तो ये हो गया ₹7.25, यानी 7 रुपीज 25 पैसे। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। इसको हमें डेसिमल लगा करना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर वाला थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1/100 मीटर, ये आपको याद रखना है।
और इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इजल टू, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट के आगे लगेगा, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा के फिर डेसिमल लगाएंगे, 0.01 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। फर्स्ट है आपका 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखेंगे 15/100 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नीचे 100 है ना, तो डेसिमल दो डिजिट आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, बी पार्ट है हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करने के लिए 6/100 मीटर, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0.06 मीटर। ठीक है, सी पार्ट है हमारा 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर तो हमारा ऑलरेडी मीटर में है, 2 मीटर तो वैसे रहेगा, 45 सेंटीमीटर को करने के लिए 45/100, तो ये हो जाएगा आपका 2.45 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, जो है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। डी है हमारा 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम इसको लिखेंगे 9 मीटर, वैसे ही रह जाएगा, 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर, और ये ऐड करके हो जाएगा 9.07 मीटर। जो इंटीग्रल वाला पार्ट है वो पहले आ जाएगा और डेसिमल वाला पार्ट बाद में। ठीक है, ई हो गया हमारा 419 सेंटीमीटर, डी हमने कर लिया, सी 9 मीटर 7 सेंटीमीटर हो गया, ई 419 सेंटीमीटर, तो 419/100 मीटर। यहाँ पे देखिए 1 के बाद यहाँ पे 2 जीरो है, तो डेसिमल 1 2 यहाँ पे लगेगा, यहाँ। ठीक है, 4 के बाद, तो ये हो जाएगा 4.19 मीटर, 4.19 मीटर। ठीक है, ये आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है डेसिमल का यूज करके। ठीक है, ए है इसका 5 मिलीमीटर। तो देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हम कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में हो जाएगा, ये देखिए 1 यहाँ पे ना सिर्फ 10 है नीचे, तो नीचे 10 का मतलब है कि डेसिमल में जब भी 1 के बाद एक ही जीरो हो, जब भी 10 होता है, आपको डेसिमल के 1 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल बस एक डिजिट आगे लग जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 5 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 5/10 सेंटीमीटर, यानी कि 5/10 को हम क्या लिखेंगे, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। बी है हमारा 60 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 60/10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 मिलीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट है आपका 164 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हम 164/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों 10 है, नीचे क्या है 10, तो डेसिमल एक ही डिजिट पहले लगेगा, एक डिजिट पीछे से एक डिजिट यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डी है हमारा 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर प्लस 8/10 सेंटीमीटर, बिकॉज क्योंकि 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर, ये 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा ई है हमारा 93 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 93/10 सेंटीमीटर। अब चूंकि नीचे सिर्फ 10 है तो एक डिजिट पहले डेसिमल 9.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश्ड। आइए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, हमें इसको किलोमीटर में चेंज करना है डेसिमल का यूज करके। ठीक है, तो बच्चों मीटर को आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो देखिए यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3, जब भी नीचे 1000 हो तो डेसिमल 3 डिजिट पहले आ जाता है। यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे और उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ आएगा 0.001 किलोमीटर, यानी 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 0.001 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 8 मीटर। तो हम यही लिखेंगे कि 8 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल्स टू 8/1000 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे या 1000 है ना नीचे, तो डेसिमल 3 डिजिट के आगे लगेगा 0.008 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका बी पार्ट है 88 मीटर। इसको भी किलोमीटर में चेंज करना है तो बस 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 0 है, हमें 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है। यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है तो एक हम 0 आगे लगा देंगे और 0.088 किलोमीटर हो गया। ये डेसिमल दिखे इसीलिए हम ये 0 लगाते हैं। ठीक है, सी है हमारा 8888 मीटर। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब हमें डेसिमल 3 डिजिट के पहले लगाना है तो 1 2 3 डेसिमल हमारा कहाँ लगेगा? यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.888 किलोमीटर। ठीक है, आते हैं हम डी पार्ट पे। डी पार्ट है हमारा 70 किलोमीटर 5 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर और ये 5 मीटर को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये किलोमीटर बन जाएगा। ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्लस 3 डिजिट है तो डेसिमल लगाने के लिए हमें यहाँ पे 2 0 लगाने पड़ेंगे 0.005 किलोमीटर। तो ये हो गया 70.005 किलोमीटर। तो ये हमारा डी पार्ट भी हो गया है। चलिए आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, और इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल। हमें केजी में एक्सप्रेस करना है डेसिमल का यूज करके। ठीक है, तो बच्चों देखो हमने अभी तक यही पढ़ा है मेट्रिक मेजर में कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, हमने यही पढ़ा अभी तक कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/1000 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 0 है ना, तो वही सेम चीज करेंगे हम, 2 0 लगा के फिर डेसिमल लगाएंगे 0.001 kg। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारा 2 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। सो 2 ग्राम इज इक्वल टू 2/1000 kg।
यहाँ पे 3 जीरो है नीचे, जब भी 1 के बाद 3 जीरो तो डेसिमल 3 डिजिट आगे लगेगा। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 2 हम ज़ीरो लगा देंगे और फिर हम डेसिमल लगाएंगे, ऐसे है ना। 0.002 kg। बी पार्ट है आपका 100 ग्राम। ग्राम को केजी में करना है, 100/1000 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप 1 2 3 डेसिमल 3 डिजिट का आगे, यानी यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा 0.100 kg, ठीक है। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट हमारा 3750 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 3750 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन गया केजी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरोज़ है नीचे तो ऊपर डेसिमल 1 2 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 3.750 kg। डी पार्ट है हमारा 5 kg 8 ग्राम। तो ये हो गया 5 + 8/1000 kg, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 0.008 kg। उसका ऐड कर दीजिए 5.008 kg, ठीक है। ई पार्ट ये है 26 kg और ये है 50 ग्राम। तो 26 kg को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 50 ग्राम को हम 50/1000 kg लिख देंगे। ये हो गया 26 kg और ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है तो हम 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो एक जीरो लगा के डेसिमल लगेगा, 0.050 kg। ऐड कर दीजिए 26.050 kg। तो ये हमारा ई पार्ट भी हो गया है। दिस was our exercise 8.2. Hope you like the video. Please continue watching it and we will meet in the next video, that is in our exercise 8.3. Thank you for watching.